तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, जो ही बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो अपने आप में 100 हो, कितना हो, 100 हो, यानी परसेंट का अर्थ होता है पर 100, पर 100 यानी कि 100 होना। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, आपके पास नंबर है 100, 100 प्रति 100 प्राप्त वैल्यू क्या कहलाता है, परसेंटेज। यानी कि अगर 100 में 70 बोले कितना हुआ, 70%। कितना हुआ, 70%। 200 में 45 हुआ, कितना हुआ, 22.5%। कैसे निकला, या देखो मैंने बोला कि 200 में 45 है, 200 में 45 का मतलब हुआ कि 45/200 गुना 100। तो ये तुलनात्मक प्रतिशत के माध्यम से निकलता है। आगे की क्लास में मैं इसमें बताने वाला हूँ, आगे की स्लाइड में, कि तुलनात्मक प्रतिशत क्या होता है, कैसे कुछ की तुलना करके निकालते हैं उसका प्रतिशत। अभी मैं ये कैसे आया है इसको बताने के लिए बता रहा हूँ कि 45 में 200 लिखे, ये दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, ये होगा 22.5%। कितना होगा, 22.5%। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 में 37 यानी कि 74%। हर एक चीज कुछ ना कुछ अपने आप में परसेंटेज का आता है, 100 होता है, वैल्यू का 100 होता है। अब देखिए परसेंटेज में पहला रूल देखेंगे हम लोग। पहला रूल है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दूसरा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। पहला है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और दूसरा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, संख्या को अगर परसेंट बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे x है, x को बदलना है परसेंटेज में तो 100 से गुना कर दिए। 2/5 था, बदलना परसेंट में, 2/5 गुना कर दिए 100 से, तो 2/5 गुना 100, 5 विसंगर 100, 20 गुना कितना हो गया, 40%। और ये 40% क्या हो गया, इसका परसेंटेज वैल्यू हो गया। किसका, 2/5 के फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 40%। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने निकाल लिया और यहाँ भी मैंने निकाल लिया। समझ आया। और वही जगह देख रहे हैं कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 100 से भागा। तो 100 से भागा दिए, परसेंटेज हटाने के लिए क्या हो गया, 1/10 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, परसेंटेज के बारे में देखिए। जब भी आप जनरल कंपटीशन का परसेंटेज पढ़ते हैं तो देखिए जनरल कंपटीशन का परसेंटेज जो वही है जो क्लास 8 में इसको में पढ़ते हैं। बस है क्या कि कुछ कुछ चीजों को आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, खास करके परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे इसमें मैंने आपको जो लिखा है पीरियोडिक टेबल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का पीरियोडिक टेबल है, तो समझिएगा उसमें 3 मैंने चार्ट बनाया है। कितना बनाया है, 3। एक बनाया है बेस फ्रैक्शन का जिसमें 10%, 20%, 25, 30, 40, 50% है। ठीक है, और एक मैंने बनाया है ये वाला कॉम्प्लेक्स जो कि इंटीजर यानी पूर्णांक में होता है। किसमें होता है, पूर्णांक में। तो एक मैंने बनाया डेराइव्ड में, डेराइव्ड का मतलब होता है जो चेंज होता है यानी कैसे बदला है। मैं तीनों को समझा देता हूँ डिटेल में आपको। देखिए पहला पहला जो बेसिक है कैसे बना, ये 10% है। तो मैंने अभी रूल बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भागा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज है बदलेंगे फ्रैक्शन में, 100 से भागा देंगे, जीरो जो कट कितना आया, 1/10 आया। उसी प्रकार 20% का क्या लिखेंगे, 20/100। तो काट दीजिएगा तो जीरो जो कट गया, 2×5 = 10, 1/5। उसी प्रकार 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो जब भी आपको बोले 50% तो आपको मालूम होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए 1/2, 1/2। अगर आप लोग को बोलते हैं 40% तो दिमाग में आना चाहिए 2/5। 30% 3/10, 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10। यानी मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज अगर बोलेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू इतना होता है। और अगर मैं इसका उल्टा ही बोलूँ, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बोलूँ, उसका परसेंटेज भी आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा
2/5 कौन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि 2/5 यानी कि 40%, 1/10 यानी कि 10%। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? तो ये एक बेस परफेक्शन था जो सिंपल वाला था। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला, कॉम्प्लेक्स वाला। इसको मैंने बताया था कल ही, ये कैसे बनता है एक बार मैं आज फिर बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये है 16.2/3, ये कितना है? ये आपको 16.2/3% है। कैसे चेंज करेंगे? तो ये कितना आ गया? 16×3 = 48, 2 50/3। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या रखेंगे? 100 से गुना, 100 से गुना, 50 दूनी 100, कितना हो गया? 3 दूनी 6 आ गया है। इसका वैल्यू 100। क्या कोई दिक्कत? नहीं ना? उसी प्रकार आप इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं, इसको ला सकते हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको। ये कितना है? 12.1/2%, कितना होगा? 12×2 = 24, 1 25/2। परसेंटेज हर जगह नीचे में क्या आएगा? 100। 25 × 4 = 100, कितना होगा? 1/8। 4×8 = 8 जी, निकल गया। आपको ये जो बेस फ्रैक्शन था और ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसमें क्या याद रखना है? जब बोलेंगे 16.2/3 तुम बोलो 1/6, 14.2/7 तुम बोलो 1/7, 12.1/2 तुम बोलोगे 1/8, 11.1/9% 1/9, और 9.1/11% 1/11। इसका वैसा वर्षा भी, जैसे 1/6 बोलेंगे तुम बोलोगे 16.2/3%, 1/7 बोलेंगे तुम बोलोगे 14.2/7%। इस प्रकार से बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब ये देखिए कैसे बना है, ये कैसे बना है समझिए इसको। जैसे अब बताइए, 1/4 जब बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आता है 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। अगर 25% को हमको करना है 75, क्या करना है? 75, तो क्या किए? गुना 3 किए, गुना 3 किए। तो अगर इधर गुना 3 किए, इधर भी गुना 3 करो तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। समझ में आया ये ड्राइव कैसे बना? यानी कि 1/4 से अगर जाएंगे 75 से निकालेंगे, क्या निकलेगा? 3/4। उसी प्रकार आप देखिएगा आगे, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। अब 20% को 80% जाना है, गुना 4 करना पड़ेगा, कितना हो गया? 80%। इधर भी गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4/। क्या ये समझ आया? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये दोनों याद रहे तो ये ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? सिंपल आप ऐसे समझिएगा, इसको और आसान समझाते हैं आप। अगर 1/8 इसको मालूम है कि 1/8 का मतलब होता है सर 12.1/2%। अगर आपसे कोई पूछे 3/8, सिंपल कर देना, 3 गुना कर दो, 12×3 = 36.3/2%। समझ में आया बात? उसी प्रकार देखो यहाँ कैसे हुआ है, 1/8 कितना होता है? 12.1/2%। अगर 7/8 निकालना, यानी इसमें गुना के 7 से, या गुना कर दो तो 12×84, ऊपर में 7/2, 84.7/2%। यहाँ आया, या वो समझ आया? यहाँ 7 होगा, एक नहीं, 84 होगा, 84.7/2%। क्या समझ आया आप लोग को? ये इसमें नहीं जाना होता अभी, बस अभी तुम्हारे लिए ये और ये काफी है, ठीक है? अगर ये याद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी इन दोनों को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अब देखिए आप लोग को तुलनात्मक प्रतिशत क्या होता है। हम लोग बात करने वाले हैं तुलनात्मक प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत को तुलना कैसे किया जाता है, इसको समझिएगा अच्छे से। तुलनात्मक प्रतिशत क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, समझिएगा, अपने आप में 100% होता है कि नहीं जी? अगर हम बोलते हैं एक्स, एक्स क्या है? अपने आप में 100% है। अगर हम बोलते हैं 3, 3 भी तो खुद का 100% है ना। और 0.4 भी क्या है? खुद का 100% ही है। आप समझिएगा कि तुलनात्मक परसेंट निकालते हैं, इसके लिए गोल्डन रूल है। क्या रूल है? गोल्डन रूल क्या है? इसको आपको समझ लीजिएगा। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से, गुना कर देंगे 100 से।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके तुलना में पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। यहाँ तक समझ आया? बोलो हाँ या ना। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। बोल रहा 4 5 का कितना परसेंट है? 4 किसका बोल रहा है? 5 का। किसका पूछ रहा है? 4 का। उसको कहाँ लिखे? ऊपर। किससे तुलना कर रहा है? 5 से। कहाँ लिखे? गुना क्या कर दिए? 100 से। अब देखो 5 विसंगड़ 100 और 20 चौका 80% निकल गया। बोलो हाँ या ना। क्या समझ आया? समझा वो तुम समझी? तुम चलो उसी प्रकार देखो 8 5 का कितना परसेंट है? 8 5 का। किसका पूछ रहा है? 8 का। 8 को ऊपर लिखे। किससे पूछ रहा है? 5 से। उसको कहाँ लिखे? नीचे। कहाँ लिखे उसको? नीचे लिखे। 8/5 गुना कर दिए 100 तो 5 विसंगड़ 100 8 दूनी 60%। 20 अट्ठे 160%। क्या समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ऐसा समझे ना? ऐसा समझ आपको लोग को? समझ में आ रहा है ना? क्लास को अच्छे से समझ आ रहा हो? किसी कोई दिक्कत है ना? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला। पहला मैंने बताया कि तुलना वाला, ये जो गोल्डन रूल में बताया उसको आपने सीख लिया। क्या सीखा? जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे गुना कर देंगे 100 से। क्या निकलेगा? परसेंटेज। क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा। अगला देखिए क्या है। अगला ये बता रहा है मोर और लेस। मोर और लेस। मोर और लेस वाला क्या बात है समझिएगा बच्चे से। आपको बोले कि 3 8 से कितना परसेंट कम है, ये नहीं बोला कि 3 8 का कितना परसेंट। अगर क्वेश्चन पूछता, देखो समझिए, अगर पूछता 3 8 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो क्या करते हम लोग? लिखते 3 ऊपर में, नीचे में पूछते 8 है, गुना करते 100 से निकाल लेते। समझ आया? लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछा 3 8 से कितना परसेंट कम है। यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है। जब भी कम अधिक वाली बात हो, कम और अधिक वाली बात हो, पहले तो ये देखेंगे कितना कम और कितना अधिक है। ठीक है? रूल लगेगा ही बोला। ये जो रूल आपने पढ़ा ये यही नियम लगेगा यहाँ भी, लेकिन समझिए क्या होता है। 3 8 से कितना परसेंट कम है? पहले देखो 3 8 से कितना कम है? 5 कम है। 3 8 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का पूछ रहा है ना, जितना कम है उसको लिखे ऊपर में। कोई दिक्कत? किससे पूछ रहा है तुलना? 8 से पूछ रहा है, 3 से पूछ रहा है? 8 से पूछ रहा है। 8 को लिखे नीचे में, 5/8 गुना 100 कर दिए, काट कूट करे निकल गया 62.62%। बोले समझ में आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अगला देखिए 5 2 से कितना परसेंट अधिक है? 5 किससे? 2 से। तो 5 का तुलना करेंगे 2 से, कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 अधिक है। जितना अधिक है उसको ऊपर लिख दिए। किससे पूछ रहा है? 5 से पूछा 2 से? 2 से तुलना हो रहा है ना, जिससे तुलना हो उसको नीचे। 3/2 गुना 100 कर दिए, 2 से कट गया 50 बार में कितना आ गया? 5 दिया 150। कितना आ गया? 50 दिया 150। क्या समझ में आया? ये समझ आ रहा है ना? ज्यादा कितना ज्यादा है, कितना कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल। 120 80 से कितना परसेंट अधिक है? बात समझिए। 120 80 किससे? 80 से। अधिक पूछा है कम पूछ रहा है? अधिक। 80 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? जितना है उसको ऊपर लिखेंगे। तुलना किससे कर रहा है? 80 से। नीचे रखे गुना 100 कर दिए, काट के निकल गया आपको 50%। क्या समझ में आया? बोलो हाँ या ना। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? ये देखिए मैंने आपको परसेंटेज को बहुत ही आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ता तो बहुत लोग हैं, इसलिए मैंने जो बनाया है पीपीटी वही बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्टेड हो और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, ताकि क्लास आपको बोरिंग नहीं लगे। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए
अगला हम चलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज यानी परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। ये एक मेथड है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। ये सबसे अच्छा और शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड बेहतर है। पहला मेथड है बेस 100। इसमें क्या होता है, 100% को आधार मान, जैसे मान लीजिए बढ़ा रहे हैं किसी चीज को x% बढ़ा रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 100 प्लस x%, या x% घटा रहे हैं तो 100 माइनस 10%। अब इसको समझते एग्जाम्पल से। कोई चीज को अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो क्या लिखेंगे 120%। कैसे हुआ, 100 में हमने 20 को ऐड कर दिया। 50% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 50 जोड़ दिए, कितना हो गया 150। 100% बढ़ा रहे हैं, 100 में 100% जोड़ दिए, कितना हो गया 200%। तो या तो 100% बढ़ाओ या बोल दो 2 गुना कर दिए, बात तो बराबर है ना जी। उसी प्रकार ये बढ़ाने वाली बात है, घटाने वाला बात देखिए। अगर 30% घटा रहे हैं तो 100 में से कितना हो चला गया 30 चला गया, कितना हुआ 70%। अगर 50% घटा रहे हैं 50 में क्या हुआ, यानी कि 100 में से 50 चला गया, कितना बचा 50%, यानी कि आधा हो गया। एक बात समझिएगा, अगर कोई चीज अपना 100% बढ़ जाएगा तो दोगुना हो जाएगा, तो कोई चीज अगर अपना 50% घट जाएगा तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा। ये आपको समझ आया। 100% को बेस मान के जब बनाएंगे तो अब मैं बता रहा हूँ रेशियो मेथड से। ये भी चेंज था ना, इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ परसेंटेज इंक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, डिक्रीज है। वृद्धि वृद्धि वृद्धि, कमी कमी। तो वृद्धि था तो जोड़ जोड़ से बना है, 100 में जोड़ते गए 100 में जोड़ते गए। कमी था तो 100 में घटाते गए 100 में घटाते गए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए अगला। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन से, कैसे बता रहा हूँ, फ्रैक्शन से कैसे हम लोग निकालते हैं इंक्रीज और डिक्रीज को। जैसे मान लीजिए आपके पास 20% है और बोल रहा है कि 20% इंक्रीज है। क्या है, इंक्रीज है, यानी कोई चीज 20% बढ़ गया। पहला काम करेंगे हम लोग 20% का करेंगे फ्रैक्शन। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पिछला स्लाइड में बताए थे 1/5 होता है। तो मैंने 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिख दिया, बोलो हाँ है ना। अब करना कुछ नहीं है, उसी 1/5 में, उसी 1/5 में एक को जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना है। 1/5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, बच का 5, 6/5। ये क्या बोल गया 6/5। तो इस 6/5 में एक बात समझिएगा आप लोग। अब इस 6/5 में एक बात समझिएगा कि 6/5 में नीचे वाला होता है पहले का, नीचे वाला क्या होता है पहले का होता है, और ऊपर वाला क्या होता है बाद का। यानी पहले कोई चीज 5 था, बाद में चेंज हो कितना हो गया 6। यानी पहले कोई चीज 5 था, बाद में चेंज हो कितना हो गया 6। यानी 5 से 1 बढ़ा, 5 से 1 बढ़ा। तो 5 का 20% क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। समझ आया। अब फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अगर 20% कमी है, 20% कमी है, 20% का फ्रैक्शन हो 1/5। कुछ मत कीजिए, जैसे इसमें हम लोग क्या किए थे, बात समझिए फिर से। इसमें मैंने क्या किया था 1/5 आया था, इसमें मैंने क्या किया था एक में जोड़ दिया 1/5, ये हो गया 6/5। उसी प्रकार यहाँ पे घट रहा है, एक में से 1/5 को हटा देंगे, ये हो जाएगा 4/5, जिसमें आपको 5 हो गया बाद का, तो 5 हो गया पहले का, 5 हो गया 5 हो गया आपको पहले का, और 4 हो गया आपको बाद का। क्या समझ आया। तो आप बताइए ये मेथड इजी है कि ये मेथड इजी है। रेशियो जो होता है वो ज्यादा आसान होता है, रेशियो ज्यादा आसान होता है। यानी कहने का मतलब मैं ये बता रहा था कि अगर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है, क्या करना है इंक्रीज में उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है परसेंटेज का, उसमें 1 जोड़ देना है। अगर डिक्रीज करें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के 1 में से घटा देना है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। आपको बोल रहा है कि कोई चीज 30% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 30%। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/, इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ 3/10, कितना हो गया 13/10। या तो ऐसे निकालो, या इसका दूसरा मेथड ये भी है, समझिएगा आप, ये है करने के लिए देखिए, यहीं से आप बोल दो
30% बढ़ा, 30% बढ़ा, तो कोई चीज 10 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा, तो 13/, समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो और क्वेश्चन, अगर 30% डिक्रीज हो रहा है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, सिंपली लीजिए, 10 से कोई चीज 3 घट गया, 3 घट गया, नीचे में 10 था और कितना हो गया, 7 हो गया, 7/10 हो गया, यानी पहले का 10 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ रहा है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आए अच्छे से। आपको बोल रहा है 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बदलो कितना, A/, बढ़ रहा है, कोई 4 से कितना हो गया, 5, लिख देंगे 5/4, यानी कोई चीज अगर 25% इंक्रीज हो गया तो वह पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 5। इसी लिखिए 25% डिक्रीज, 25% लिख दिए, उसका फ्रैक्शन भी लिखिए 1/4, अब डिक्रीज हो रहा है, 4 से 1 कम, 4 से 1 कम, यानी कि 3/4। क्या समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत। अब इससे हम एक बताते हैं तुमको, कब वाला फ्रैक्शन परसेंटेज वाला, 16.2/3% का बोल रहा है इंक्रीमेंट, बोल रहा है कोई चीज 16.2/3% बढ़ गया, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 16.2/3 का मतलब 1/6 होता है, लिखाए थे ना, तो बढ़ गया तो 6 से 7, कितना हो गया, 7/6। अगर ये घट जाता 16.2/3% घट जाता, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगा, 6 से कोई चीज 1 घट गया, यानी 5/6 हो गया। क्या ये बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो मैंने आपको आज बताया क्या क्या, समझिएगा अच्छे से, मैंने आज आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, यहाँ से मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के क्या करते हैं ये बताया, फिर मैंने बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने क्या करते हैं, फिर मैंने बताया बेस फ्रैक्शन जो कि बेसिक वाला था, फिर ये कॉम्प्लेक्स होता है, फिर मैंने बोला था इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस दोनों को दिमाग में रखिए काफी है, ये धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। फिर मैंने बताया कंपैरिजन, क्या बताया मैंने, कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया था कि गोल्डन रूल, क्या बताए थे, गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल मैंने क्या बताया था, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर में, जिससे तुलना किया जाए नीचे में, गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, दोनों जगह मैंने एग्जाम्पल बताया था। यहाँ मैंने बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, कि 3/8 से कितना कम है या ज्यादा वाला। अब यहाँ मैंने बताया आपको परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी के लिए मैंने 2 मेथड बताया, एक बताया बेस को 100 मान के, ठीक है, और एक बताया रेशियो मेथड से, दोनों मेथड में आपको सबसे अच्छा मेथड लगागा रेशियो वाला, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और इसी तरह परसेंटेज क्लास को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।